गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संबंध में सामान्य ज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसमें 2 वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा रहने वाला है और प्रैक्टिस सेट तीसरा जो हमारा है वो रहेगा मध्यकालीन भारत से। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को कवर अप कर रहे हैं और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इस परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत पे पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में किया था और इस आक्रमण का उद्देश्य जो है वो सिर्फ धन लूटना था। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो अरब आक्रमण की जानकारी जो है वो दिए गई पुस्तकों में हमारी चचनामा से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सही है प्रश्न संख्या 2 के लिए। चचनामा की अगर बात की जाए तो यह फारसी में लिखी गई एक किताब है। इसे फतेहनामा सिंध और तारीख हिंद के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक की यहाँ बात हो रही है, तो वहाँ का शासक उस समय भीम फर्स्ट था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर उसका आक्रमण जो था वो 1025 ईस्वी में था और उस समय वहाँ के शासक जो थे वो भीम फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है, निम्न में से कौन किताब उल हिंद के लेखक हैं? तो किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो आप सब विधिवत जानते हैं, अल बरूनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अल बरूनी के विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। उस समय के 3 महत्वपूर्ण जो लेखक या कवि थे वो अल बरूनी, उत्बी और फिरदौसी थे और ये सभी के सभी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा और जयचंद कन्नौज के राजा थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस शासक को लाख वक्ष की उपाधि दी गई थी? तो लाख वक्ष की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन डी सही होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत का शासक बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने शासक बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसे लाख वक्ष की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, कहता है, निम्न में से किस शासक ने तुर्क-ए-चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की थी? तो तुर्क-ए-चहलगानी नामक संगठन की स्थापना करने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था और इल्तुतमिश ने ही तुर्क-ए-चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया था? तो यह कार्य करने वाले
जो शासक थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने ही जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस सुल्तान ने नायब ए मामलिकात का पद सृजन किया था? तो नायब ए मामलिकात का पद सृजन करने वाले जो शासक थे वो बहराम शाह थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने घेर कर दी थी और उसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठे थे और बहराम शाह ने ही नायब ए मामलिकात का पद सृजन किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पारसी त्यौहार नवरोज को मनाना आरंभ किया था? तो पारसी त्यौहार नवरोज को मनाना जो जिसने शुरू किया था वो बलबन थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। और अमीर खुसरो जो है वो बलबन के दरबार में रहते थे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 11, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो किलोखरी को अपनी राजधानी बनाने वाले जो सुल्तान थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कदम उठाया था वो था आपका दाग एवं हुलिया प्रणाली की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। क्योंकि उस समय क्या यह हर समय की बात की जाए तो युद्ध में छल कपट भी बहुत ज़्यादा चलता है। ऐसे में दुश्मन जो राजा है उसके जो सैनिक हैं वो भेष बदलकर आपकी सेना में शामिल हो जाते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा घातक साबित होता था। इसलिए दाग एवं हुलिया प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को पहचानने की दृष्टि से की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण सर्वाधिक हुआ करता था? तो मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रशासन के अंतर्गत बाजार नियंत्रण प्रणाली के प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो श्रेय है वो आपका जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाले जो सुल्तान थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ही डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 16, जूना खां के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जाना जाता है। जूना खां इनका वास्तविक नाम था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे थे। ये 1325 ईस्वी से 1351 तक दिल्ली के शासक रहे थे और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई और अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया और ये दोनों ही इनकी असफल योजनाएं रही थी। इसीलिए इनको पागल या सनकी राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी? तो दीवान ए बंदगान की स्थापना करने वाले जो थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के शासक बने। इन्होंने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। कई बार ये भी पूछा जाता है कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किस लिए की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की जो स्थापना है वो खिज्र खां ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। 19, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाले जो शासक थे वो सिकंदर लोदी थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और सिकंदर लोदी ने ही गजे सिकंदरी की शुरुआत भी की थी। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित
किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? तो इक्तेदारी को वंशानुगत बनाने का जो श्रेय है वो जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो दीवान ए विजारत जो थी वो वित्त विभाग से संबंधित थी और ये दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयाँ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दीवान ए इंसा नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो दीवान ए इंसा का जो कार्य था वो पत्राचार विभाग से संबंधित था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 23 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, वरीद ए मुमालिक नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो वरीद ए मुमालिक जो संस्था थी वो गुप्तचर विभाग से संबंधित थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये पूछी जाती है, इनको आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक जो थे वो शंकराचार्य जी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 के लिए। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई थी और इसके प्रथम प्रचारक शंकराचार्य जी को माना जाता है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन भी किया था। यह भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और रामानुजाचार्य जी को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो द्वैतवाद नामक दर्शन का जो प्रतिपादन है वो किया था माधवाचार्य ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। प्रश्न संख्या 28, बीजक नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह कबीरदास जी ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो गुरु नानक जी जो हैं वो इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। ऑप्शन वी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है, इन्होंने किया था और इनका जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रश्न संख्या 32, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना की? तो तुझके बाबरी की जो रचना है वो की है तुर्की भाषा में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है वो शेर खां हुमायूं के मध्य, यानी जिनको शेर शाह सूरी कहा जाता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो दीन पनाह नामक नगर की स्थापना करने वाला हुमायूं था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 35, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो कराया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 35 के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? तो सिकंदरी गज का प्रयोग करने वाला शासक शेर शाह था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 37 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? तो रुपया एवं दाम चलाने वाला शासक शेर शाह था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 38 के लिए। 39वां प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के दो सगे भाइयों ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और अब्दुल रज्जाक फारसी इतिहासकार था जो देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, सालुब वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालुब वंश की स्थापना करने वाले थे नरसिंह वर्मन, नरसिंह सालुब थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 42, तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुब वंश की स्थापना करने वाले वीर नरसिंह थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। 43वें प्रश्न की बात करें तो डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डोमिगो पायस जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना करने का श्रेय है वो जाता है कृष्णदेव राय को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, अरबिडू वंश की स्थापना किसने की? तो अरबिडू वंश की स्थापना जो की थी वो तिरुमल ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 46वां प्रश्न कहता है, अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो है वो बनाया था गुलबर्गा को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 47वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो जो है वो शहाबुद्दीन अहमद कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 जो है हमारा, निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण जो है वो सिकंदर के शासनकाल में किया था, जिनको बुत सिकिन कहा जाता था, और ये कश्मीर के राजा थे। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। 49वां प्रश्न है, अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? तो अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना करने वाले अहमद शाह थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो यह कार्य जो है वो हुआ था आपका जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 50 के लिए। 51वां प्रश्न है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जौनपुर में एक अटाला मस्जिद का निर्माण जो है वो करवाया था इब्राहिम शाह सारकी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में करवाया गया था। 52वां प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो बंगाल के सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 53वां प्रश्न है, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो सत्यपीर नामक आंदोलन जो है वो चलाया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और यह आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 55,
अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बाकी जो अन्य पुस्तक हैं, बाबरनामा ये बाबर ने खुद लिखी है, उनकी आत्मकथा है। किताब उल हिंद ये अलबरूनी की है लिखी हुई, और तुजुक बाबरी ये बाबर ने खुद लिखी है, यह भी बाबर की आत्मकथा है। अगला है प्रश्न संख्या 56। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, और यह अनुवाद आपका किया था मौलाना हुसैन फैज़ ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 56 के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न है, न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह के द्वारा लगवाई गई थी? तो न्याय की जंजीर जो है वो लगवाई गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 58वां प्रश्न है, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी? तो तुजुक ए जहांगीरी की रचना जो है वो फारसी भाषा में की गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 59वें प्रश्न में है, निम्न में से किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण काल माना जाता है? तो यह स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर के काल को माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 60वां प्रश्न है जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो यह आपके शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 61वां प्रश्न है, निम्न में से किसने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था? तो यह कार्य करने वाले जो थे वो दारा शिकोह थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दारा शिकोह ने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाले जो थे वो शाहजहां थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहते थे, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। 63वां प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो यह थे औरंगजेब। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। 64वां प्रश्न है, सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है? तो सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी जो है वो संबंधित था धार्मिक मामलों से। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। मुगल भूराजस्व प्रणाली में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत करने का जो कार्य है वो टोडरमल ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 65 के लिए। 66वां प्रश्न है, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि है वो जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67वां प्रश्न है हमारा, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? तो गुरुमुखी लिपि के जनक जो गुरु अंगद थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 68वां प्रश्न है, निम्न में से किसने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69वां प्रश्न है, मराठा प्रशासन में बाकिया नवीस का संबंध किससे था? तो मराठा प्रशासन में बाकिया नवीस का जो संबंध था वो गुप्तचर विभाग से था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न 70वें प्रश्न की तरफ, जो कहता है, निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? तो कलश को अपना सलाहकार बनाने वाले संभाजी थे, संभाजी राव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा होगा। लेकिन
लास्ट में आप लोगों से एक निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।